हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका राज और आज हम भक्ति सागर एपिसोड 2 में देवभूमि उत्तराखंड की एक पौराणिक कथा सुनाएंगे। यानी देवताओं की भूमि कहा जाता है। यहाँ हर गांव, हर पहाड़ धार्मिक और पौराणिक महत्व से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसी उत्तराखंड के चंपावत जिले में स्थित सुई गांव, या कुछ जगहों पे इसे सुई गांव भी कहा जाता है, में एक अनोखी मान्यता प्रचलित है। यहाँ हनुमान जी की पूजा नहीं की जाती। कथा की शुरुआत। ये कहानी हमें ले जाती है त्रेता युग में, जब श्री राम ने रावण का वध कर माता सीता को लंका से वापस लाया था। लंका से अयोध्या लौटते समय भगवान श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान जी उत्तर भारत के पहाड़ी रास्तों से होकर निकले। रास्ते में उन्होंने कई स्थानों पर विश्राम किया। ऐसा माना जाता है कि जब ये पवित्र टोली चंपावत के पास इस क्षेत्र यानी वर्तमान का सुई गांव में पहुंची, तब वहां की एक राजकुमारी या कुलवधू, कुछ कथाओं में इसे एक साध्वी बताया गया है, ने भगवान श्री राम और माता सीता की आरती उतारी और उनका स्वागत किया। हनुमान जी पर लगे आरोप। जब हनुमान जी वहां पहुंचे, तब उस स्त्री ने उन्हें श्री राम के दर्शन से वंचित कर दिया और उन पर एक अशोभनीय आरोप लगाया कि हनुमान जी ने उनकी ओर अनुचित दृष्टि डाली। हनुमान जी ने इस पर अपना पक्ष स्पष्ट किया, लेकिन भगवान श्री राम ने ये कहते हुए उन्हें तुरंत वहां से चले जाने का आदेश दिया कि जहां मर्यादा पर प्रश्न उठे, वहां मेरा सेवक एक क्षण भी न रुके। हनुमान जी ने अपने प्रभु की आज्ञा मानते हुए वो स्थान तुरंत छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने उस स्थान को कभी न लौटने का संकल्प लिया। गांव की परंपरा बन गई। उस दिन के बाद से इस गांव में हनुमान जी की पूजा वर्जित मानी जाती है। गांव में कहीं भी हनुमान जी की मूर्ति स्थापित नहीं की जाती, और अगर कोई बाहर से मूर्ति लाता भी है तो रहस्यमय ढंग से वो या तो टूट जाती है या रातों रात गायब हो जाती है। गांव वाले इस मान्यता को आज भी पूरी श्रद्धा से मानते हैं और पीढ़ियों से ये परंपरा निभाई जा रही है। श्रद्धा और रहस्य का संगम। उत्तराखंड के इस गांव की कहानी धार्मिक मान्यता और लोक विश्वास का अद्भुत संगम है। जहां एक और हनुमान जी को भक्ति, सेवा और शक्ति का प्रतीक माना जाता है, वहीं इस गांव में उनकी अनुपस्थिति मर्यादा और स्थानीय परंपरा का प्रतीक बन चुकी है। ये कथा हमें सिखाती है कि भारतीय संस्कृति में हर स्थल की अपनी अलग पहचान और भावनात्मक इतिहास होता है, जिसे आज भी गांव वाले अपने जीवन का हिस्सा मानकर जीते हैं। साथ तब तक के लिए नमस्कार। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप कोई और नई कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट करें। नमस्कार।